आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। संसद में आज पेपर लीक बिल पर चर्चा होगी और इसके लिए विपक्ष जो है वो भी तैयार हो चुका है और इस महाबहस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। क्योंकि जैसे ही संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ उस वक्त चर्चा तेजी से सामने आया कि पेपर लीक बिल जो है वो इस बार लाएगा और इस पर जो है वो चर्चा होगी। हालांकि मॉनसून सत्र के शुरू होते ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष और सीजेपी को लेकर के इस बिल को लाने में वक्त लगा 1-2 दिनों का, लेकिन अब आज इस पर चर्चा होनी है। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र में मंगलवार को लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स संशोधन विधेयक 2026 पर 8 घंटे तक चर्चा होगी। सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनने के बाद गतिरोध समाप्त हुआ है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के बहस में हिस्सा लेने की भी संभावना है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद के बाद लाए गए इस विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा माफिया के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। यानी कि संसद के मॉनसून सत्र में कई दिनों से जारी गतिरोध के बाद मंगलवार को लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा होगी। सरकार और विपक्ष के बीच बनी सहमति के बाद सदन में इस अहम विधेयक पर करीब 8 घंटे तक बहस करने का फैसला लिया गया है। माना जा रहा है कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद के बाद परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर यह संसद की सबसे महत्वपूर्ण चर्चाओं में से एक होगी। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक की थी और इसी बैठक में गतिरोध खत्म करने और विधेयक पर विस्तार से चर्चा करने पर सहमति बनी। इसके बाद संसद में इस बिल पर व्यापक बहस का रास्ता साफ हो गया। बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो इसका मोर्चा संभाल सकती हैं और इसके अलावा कांग्रेस के अन्य 5 सांसदों को भी जो है वो चर्चा में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पार्टी की ओर से इस विधेयक पर मुख्य वक्ता होंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के भी बहस में हिस्सा लेने की संभावना है। इससे पहले मंगलवार सुबह विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक में अंतिम रणनीति जो है वो तय की गई। बता दें कि क्या है एंटी पेपर लीक बिल, ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल देश भर में नीट यूजी 2026 पेपर लीक को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने मौजूदा कानून को और सख्त बनाने के लिए यह संशोधन विधेयक पेश किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे लोकसभा में पेश किया था। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य पेपर लीक, संगठित नकल गिरोह और परीक्षा माफियाओं पर कड़ा शिकंजा कसना है। बिल में क्या क्या बड़े प्रावधान। दरअसल प्रस्तावित संशोधन के तहत परीक्षा में धांधली करने वालों के लिए सजा को काफी सख्त किया गया है। अब ऐसे मामलों में कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही दोषियों पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। अगर कोई संगठित गिरोह या परीक्षा माफिया इस तरह के अपराध में शामिल पाया जाता है तो उसके लिए कम से कम 7 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। यानी कि विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि पेपर लीक और परीक्षा धोखाधड़ी से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएंगे ताकि मुकदमों का जल्द निपटारा हो सके और दोषियों को समय पर सजा मिले। सरकार का दावा है कि यह कानून देश की सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। देखिए, एंटी पेपर लीक पर चर्चा तो होगी, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ एंटी पेपर लीक भारत में। अब नया बिल आया है, मोदी जी को लगता है बहुत बड़ा तीर मार दिया। पुराना ही बिल है, खाली सजा का प्रावधान 1 साल से 10 साल किया और 1 करोड़ था जुर्माना, 10 करोड़ कर दिया। पेपर लीक का सबसे बड़ा रैकेट तो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। महाराष्ट्र में जिन लोगों को अरेस्ट किया है नीट पेपर लीक में, वो सभी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग हैं। आप वाइस चांसलर को आप अपॉइंट करते हो, ये जो बड़े बड़े बोर्ड एजुकेशन है नीट के, वहां आपके लोग बैठते हैं, तो सब मिलजुल कर ये काम करते हैं और करते रहेंगे। ये बिल आने से कुछ नहीं होगा। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी गंभीर हैं, जल्द से जल्द
एंटी पेपर लीक का जो कानून बनना है, कड़ा कानून, जल्द से जल्द कानून बने और छात्र, युवा और नौजवान ये सरकार की प्राथमिकता में, तभी कैबिनेट से तुरंत पास किया गया। अब संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जैसे ही समय मिलेगा सरकार इसको पास करेगी। राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया है। जो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने जो पूरे देश को लूटा, जब जब इन लोगों को सत्ता में लूटने का अवसर प्राप्त हुआ, राहुल गांधी के पूरे परिवार ने और कांग्रेस पार्टी ने नहीं छोड़ा। जो लोग खुद भ्रष्टाचारी हैं, वो लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। आज कर्नाटक में पेपर लीक हुआ है पिछले दिनों, क्या किया इन्होंने। जितने दिन सरकार में रहे ये लोग, पेपर लीक के लिए कोई कानून नहीं बनाए। 24 में पहला कानून बना स्पेसिफिक पेपर लीक का, फिर अभी कड़ा कानून बन रहा है। क्यों नहीं कानून बनाया इन लोगों ने पेपर लीक का। कानून बनाया किसने? 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार। उसके पहले तो कोई कानून भी नहीं था पेपर लीक का। अयो लंबी लंबी बात करते हैं। जो लोग खुद भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक किए जाने का यह कोई पक्ष और विपक्ष का मसला नहीं है। अगर एनडीए पर कोई आरोप लगा रहे हैं तो गहलोत सरकार में भी 15 प्रश्न पत्र लीक हुए, तो ये गुनाहगार गिरफ्तार भी होते हैं। लेकिन कड़े प्रावधान नहीं होने के कारण जेल में जो तिल तिल कर मरना चाहिए वह नहीं हो पाता है। तो केंद्र सरकार ने अगर विधेयक लाया है जिसमें जुर्माना, सश्रम कारावास की बात है, पक्ष विपक्ष को सहयोग करना चाहिए और साथ ही साथ यथोचित सलाह देना चाहिए कि इसको कैसे नियंत्रित किया जाए। इन्फोसिस के चेयरमैन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश में कहा है कि भाई उनको जिम्मेवारी दी गई है, 5 एक्सपर्ट उनके साथ रहेंगे। प्रश्न पत्र लीक किए जाने की घटना मेधा के साथ अन्याय है, इसलिए इसकी मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए। राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया है। नहीं, अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो बताएं। अगर मीडिया में ट्वीट करके बयान देने से तो पार्लियामेंट में जुबान खामोश क्यों हो जाता है। साक्ष्य तो पार्लियामेंट में देंगे। राहुल जी आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप जिम्मेवार पद पर हैं, आपकी ये जिम्मेवारी है कि अगर आरोप लगा रहे हैं तो साक्ष्य भी उपलब्ध कराइए। It's a very important debate, and I think now the opposition seems very likely to participate in this debate, which I'm very encouraged by, because I think we need to get Parliament back on track. The voices of the young children of India must be heard in Parliament, and many of us feel a responsibility to raise some of these issues. I have been doing so in the public media, in my writings and my articles, but now Parliament, our party, will certainly want to raise every aspect of the paper leak issue and the solution that the Prime Minister has brought forward in a bill. Whether that bill goes far enough, what does it do, and how are we going to address the larger systemic rot, all of these are issues that must be discussed. So I'm looking... So one more thing, sir. Yesterday when Dharmendra Pradhan entered the parliament, he was greeted by his MPs, and Rahul Gandhi has said that Dharmendra Pradhan is a symbol of corruption, but yet he's been greeted by the BJP. I think it's a very disturbing development, because obviously, you know, when a minister resigns taking moral responsibility for a failure, you don't greet him as a hero. I mean, that suggests to me that those who did so are out of touch with the feelings of the vast majority of middle-class India, of young people, of people who want a system that works. These are all people who did the right thing, who studied, who prepared for exams, and who are betrayed by the system. You don't applaud that. If you're applauding it and celebrating it, then you're out of touch with the people. You will not get their support. Thank you. देखो, अगर पेपर लीक के बारे में अपोजिशन सीरियस हो गए तो डिस्कशन होने देते। वो सीरियस नहीं है, सिर्फ उनको राजनीति करने की है। और जो उनका जो अलायंस है वो लीक हुआ है, आप उनके साथ नहीं है, एसपी भी इधर उधर कर रहा है, और इसीलिए इकट्ठा आने के लिए जो उनका जो अघाड़ी है वो लीक हो गई है, इसीलिए इसी तरह का बर्ताव कर रहे हैं। उसकी वजह से और एक होने के लिए वो बर्ताव चल रहा है। राहुल गांधी को बाजू में रख के वो लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट दिया था, उसका गुस्सा राहुल गांधी इसी तरह से निकाल रहा है। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग हुई, क्या कुछ रहा? देखो, ट्रेड में
देश कैसा आगे बढ़ रहा है, फिशरीज में देश कैसा आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में प्रस्तुतिकरण वो उनके मंत्री लोग हैं उन्होंने वहाँ किया है। जो देश की प्रगति है वो संसदों को कैसे किसी तरह आप आगे जा रहा है उसका आज प्रस्तुतिकरण हो गया। देखिए, विरोधी का जो मुद्दा था वो खत्म हो चुका है, तो अभी मेरे ख्याल से उन लोगों को हाउस को चलाने को देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दाएं हैं, बहुत सारे चीजें हैं जो पार्लियामेंट में बिल को पारित करनी है और उसको पास भी करानी है। तो ये अगर नहीं होने देंगे तो देश का जो काम है वो रुक जाता है। ये लोगों को समझना चाहिए और पार्लियामेंट को सही तरीके से चलाना सर, आज फर्स्ट बार एनसीपीआई ने एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, कैसे देखते हैं, क्या करेंगे? हाँ, ठीक ही है सब उनको पार्टिसिपेट करके, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी देश के लिए जो कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कर रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम हो रहा है, तो इसमें पार्टिसिपेट करना ही सही होगा। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।